नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। बारिश के मौसम में बीमारियों से बचना है तो अपनाएं आयुर्वेदिक मॉनसून डाइट चार्ट। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। मॉनसून आते ही हम बहुत जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं, हमारी तबीयत खराब होने लगती है। बारिश के मौसम में बीमारियां बिन बुलाए मेहमान की तरह दस्तक दे देती हैं और ऐसे में हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होना बेहद जरूरी है। आप मॉनसून सीजन एंजॉय करें और बार बार अस्पताल के चक्कर आपको बिल्कुल ना लगाने पड़े। इसके लिए आपको इस सीजन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। डॉक्टर चौहान, मॉनसून में बहुत सारी चिंताएं बढ़ जाती हैं और बहुत सारी बीमारियां हमें जकड़ लेती हैं, तो इस मौसम में खास तौर पर वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो अक्सर बढ़ जाती हैं, जिनका हमें सामना करना पड़ता है? देखिए, बहुत अच्छा विषय है क्योंकि मॉनसून के सीजन में काफी सारे जो ऐसी बीमारियां हैं जो आमतौर पर लोगों को आती हैं। उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जो बारिश में भीगते हैं, लोग अंदर आते हैं, गीले कपड़े होते हैं, तो उनको कोल्ड कफ बड़ी जल्दी से हो जाता है, खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, वायरल फीवर जो है बहुत कॉमन होता है। और आजकल तो क्योंकि कोरोना वायरस का ऑलरेडी चल रहा है तो हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर वायरल फीवर होगा या और कुछ खांसी जुकाम होगा तो मन में पहले से डर बैठा हुआ है कि कहीं कोरोना हो जाए, कोरोना ना हो जाए हमें, तो उसके कारण जो है हमें थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है मॉनसून के सीजन में। त्वचा के रोग तो आमतौर पर देखने को मिलते हैं, खारिश, खुजली, एक्जिमा, दाद वगैरह हो जाते हैं लोगों को जो है, या फिर जो है मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, ये जो मच्छर से जो काटने वाली जो रोग हैं, ये भी बरसात के मौसम में अभी बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बरसात में जैसे ही पानी जमा होता है मच्छर भी पैदा होने शुरू हो जाते हैं। और एक चीज और होती है, पेट के इन्फेक्शन भी होते हैं, क्योंकि जो हमारा पानी है वो दूषित हो जाता है और भोजन भी जो है दूषित होता है। कई बार खासतौर से अगर हम बाहर का कुछ खा रहे हैं तो ये जो इन्फेक्टेड जो फूड होता है, कंटेमिनेटेड फूड जो होता है, ये पेट के कई इन्फेक्शन लेकर के आता है। पेट में मरोड़ हो जाती है, कई लोगों को जो है डायरिया हो जाता है, पेचिश हो जाती है, या फिर हैजा तक भी हो जाता है। तो ये तमाम बीमारियां हैं, लेकिन आयुर्वेद जब आपके साथ रहता है तो आपको कोई चिंता की कोई जरूरत नहीं है। आप आयुर्वेद से जुड़ जाते हैं एक बार तो अनेक प्रकार की चीजें आपके किचन में हैं, हमारे पास हैं बहुत सारी चीजें जिनका सेवन आप करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अजवाइन कैसे बढ़ाएगी रोग प्रतिरोधक क्षमता, आगे आपको बताएंगे डॉक्टर चौहान संजीवनी टिप्स में, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, अगला सवाल मेरा यह है कि मॉनसून में बीमारियों से बचने के लिए क्या भूलकर हमें नहीं खाना चाहिए, परहेज करना चाहिए, और कौन सी सब्जियों से खास तौर पर परहेज करना होगा हमें? देखिए, सबसे पहले तो जो स्ट्रीट फूड जो होता है ना, आजकल जो टिक्की है, गोलगप्पे हैं, समोसा है, हालांकि कोरोना वायरस का सीजन चल रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं, मैं अभी जो है 2 दिन पहले बाजार से गुजरा था, किसी काम से गया था मैं अपनी गाड़ी में, तो मैंने देखा लोग वहां गोलगप्पे भी खा रहे हैं, टिक्की भी खा रहे हैं, बड़ा नॉर्मल सा माहौल चल रहा है बिल्कुल। तो बरसात के सीजन में तो बिल्कुल भी जो है इन चीजों को हम पहले भी मना करते हैं, क्योंकि इनमें कंटेमिनेशन होता है, इनमें बहुत सारे प्रदूषित जो है ऐसे द्रव्य होते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, और खास तौर से गन्ने का रस या फिर फ्रूट जूसेस, कोल्ड ड्रिंक से बचना है आपको। ठंडी जो कोल्ड ड्रिंक होती है या मिल्क शेक वगैरह बनते हैं, मैंगो शेक बनते हैं, इनको बिल्कुल जो है बरसात के सीजन में बंद कर दीजिए। जंक फूड की तो हम बार बार बात करते हैं, पिज्जा है, नूडल्स हैं, बर्गर है, आइसक्रीम से भी बचना है। ठंड में जो है इस मौसम में आइसक्रीम गला बहुत जल्दी पकड़ लेती है, या बर्फ का गोला वगैरह जो बच्चे खाते हैं उनको भी जो है बहुत ध्यान से आपको जो है संभाल के रखना है। नॉनवेज फूड मना करते हैं आयुर्वेद में, क्योंकि ये पित्त को बढ़ाता है, गर्मी बढ़ाता है। सब्जियों की बात आपने की तो गोभी, भिंडी, अरबी और पत्तेदार सब्जियां जैसे पत्ता गोभी है या कोई भी पालक वगैरह, जो जिसमें भी जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनको नहीं खाना चाहिए। और जो भोजन देर से पचते हैं, जिनको पचने में समय लगता है, गरिष्ठ भोजन जिसको हम कहते हैं, जैसे कि डीप फ्राइड, कोई भी जो है ज्यादा तला हुआ भोजन है, या मिठाई है, या मिल्क प्रोडक्ट्स, खास तौर से दही या कढ़ी का सेवन
बरसात में नहीं करना चाहिए। ये चीजें आम तौर पर पहले हमारे यहाँ प्रचलन में होती थी, सबको मालूम होती थी। अब जैसे जैसे हम मॉडर्न हो गए हैं, हम अपनी इस संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और आयुर्वेद को भूलते जा रहे हैं। यही कारण है कि अनेक प्रकार के रोग हमें जो है घेर लेते हैं और हमारे शरीर को नष्ट कर देते हैं। अजवाइन कैसे बढ़ाएगी रोग प्रतिरोधक क्षमता, बताएंगे डॉक्टर चौहान आज की संजीवनी टिप्स में, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, मॉनसून में हेल्दी और फिट रहने के लिए आयुर्वेदिक जो डाइट है वो उसका प्लान क्या है, किस तरीके से हमें इसको लेना चाहिए? तो कुल मिलाकर अब क्योंकि फोकस ये है कि हम आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि खान पान के लिए आयुर्वेदिक प्लान क्या होना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, क्योंकि अगर हम आपको बताएंगे नहीं कि आप क्या खाएं क्या ना खाएं, तो केवल इतना कहने से तो नहीं होगा कि आयुर्वेद से जुड़ जाइए। देखिए, मानसून के सीजन में सबसे पहले सुबह जब उठते हैं सो करके, तो चाय कॉफी ना पिए आप। 1 कप गर्म पानी ले लें, उसमें चाहे तो थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिए, 1 चम्मच शहद उसमें मिला दीजिए। ये गुनगुना पानी आप पिए। अगर आपको लेमन और हनी नहीं ऐड करना है उसमें, तो गुनगुना पानी भी आप पी सकते हैं। उससे आपका पेट भी साफ रहेगा और कोई किसी प्रकार का जो है आपके आंतों में कोई खुश्की है तो वो दूर होगी। और इसके अलावा ब्रेकफास्ट जब आप लेते हैं, जो अभी नाश्ता करते हैं सुबह, या तो नाश्ते में केवल फ्रूट्स खाइए। आजकल जो है जो भी सीजनल फ्रूट आपको मिलते हैं, चाहे अमरूद मिलता है, अच्छा है, पपीता तो हमेशा मिलता ही है, एप्पल आपको हमेशा मिलते हैं, सेब, आजकल आम बड़ा अच्छा आ रहा है, केला भी आ रहा है, तो फ्रूट्स का ब्रेकफास्ट आप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया रहता है, पौष्टिक भी है, लाइट है, इजीली डाइजेस्टेबल होता है। रात को जो है 7-8 बादाम, 2-3 अखरोट ये भी भिगो दीजिए, सुबह इनको जो है नाश्ते के समय लीजिए। बादाम का छिलका जरूर उतार लें। और अगर कुछ आपको फ्रूट्स ना खा के कुछ और नाश्ता करना है, तो ध्यान रहे बेकरी के आइटम नहीं खाने। आजकल बहुत सारे लोग टोस्ट खाते हैं, कुछ लोग ब्रेड बटर खाते हैं। उससे अच्छा है आप जो है कुछ चीज पकाएं घर में, जैसे पोहा बना लीजिए, सूजी का उपमा बड़ा अच्छा बनता है, आप जो दलिया बना सकते हैं, या ओट्स का एक दलिया आता है वो भी बड़ा अच्छा रहता है। बेसन का चीला भी बना सकते हैं आप, हल्का सा तेल लगाकर, उसमें बहुत पौष्टिक होता है, अच्छा रहता है। कई प्रकार के चीले आप बना सकते हैं, जिनको कि आजकल पैनकेक बोलते हैं। आप ओट्स का चीला भी बना सकते हैं, आप चुकंदर का चीला बना सकते हैं, लौकी का चीला बना सकते हैं, बेसन में मिला करके। ये सब चीजें आसानी से बनती हैं, बहुत टेस्टी है और पौष्टिक भी है और इजीली डाइजेस्टेबल है। आपको हल्का ब्रेकफास्ट करना है। लंच में जो है आप लंच को मेन मील रखिए, उसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद और छाछ का सेवन आप कर सकते हैं। और रात का आफ्टरनून में अगर कुछ स्नैक्स वगैरह आपको लेने, तो वहां ध्यान रहे कि कोई बहुत हैवी चीज नहीं लेनी है, कोई भी चीज जो इजीली डाइजेस्टेबल है, फ्राइड चीज नहीं लेनी है। रात का डिनर, उसमें हल्का भोजन, मूंग की दाल की खिचड़ी ले सकते हैं, या कोई लौकी की सब्जी, टिंडे की सब्जी, पेठे की सब्जी, उसके साथ कोई चपाती वगैरह आप ले सकते हैं। और सोने से पहले जो है 1 कप दूध, उसमें अदरक डालिए, थोड़ी दालचीनी डालिए, 1 चुटकी हल्दी उसमें डाल दीजिए, और चाहे तो एक छोटी पिपली जो होती है उसको कूट करके और डाल दीजिए। ये इसको अच्छी तरह उबाल लीजिए पहले। सोने से पहले आप अपना ये 1 कप दूध पी करके सोएं। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, बहुत अच्छा है कि ये आपका ये डाइट है। और पूरा दिन डिटॉक्स वाटर पिए, या तो 1 लीटर पानी में, मैं बार बार बताता हूँ, डिटॉक्स वाटर 1 लीटर पानी में 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच ताजा अदरक डाल करके उबाल करके और थर्मस में भर लीजिए, या गर्म पानी पिए। और हमेशा बारिश के मौसम में ध्यान रहे, पानी को हमेशा उबाल करके ही पीना है। आपको उबाल करके ठंडा कर लीजिए बेशक, क्योंकि पानी जो है वो दूषित हो जाता है, जल हमारा जो है मानसून में दूषित हो जाता है। अजवाइन कैसे बढ़ाएगी रोग प्रतिरोधक क्षमता, आगे आपको बताएंगे डॉक्टर चौहान संजीवनी टिप्स में, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। संजीवनी दर्शक परवीन जी भोपाल से मौजूद हैं फोन लाइन पर, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, नमस्कार सर। मेरे को साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, बार बार सांस लेने में तकलीफ होता है, और सुबह कफ जैसा निकलता है, और जब जगते हैं सुबह तो छींकें बहुत ज्यादा आती हैं। देखिए, ये जो प्रॉब्लम होती है, इसमें 2 कारण मुख्य रूप से हम देखते हैं हमारे यहाँ जीवन में। जब भी हम किसी रोग का इलाज करते हैं, तो उसके रूट कॉज को जरूर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोगों की अग्नि जो है वो मंद होती है, मंदाग्नि, अग्नि मांद इसको आयुर्वेद में बोलते हैं, वीक डाइजेस्टिव फायर।
तो उनका भोजन जो है वो ठीक से पचता नहीं है, आम बनता है, चिकना पदार्थ बनता है। ऐसे लोगों को मैंने बहुत देखा है कि उनकी नाक बंद, गला खराब, पोस्ट नेजल ड्रिप, छींके आना, ये सब प्रॉब्लम उनको होती है। ये यहाँ पर आपको जो है थोड़ा अग्नि को तेज करने के लिए सौंठ का चूर्ण आप सेवन करें, आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच शाम को, गुनगुने पानी से। दूसरा कारण ये भी होता है कि किसी किसी के नाक के अंदर की नेजल मेम्ब्रेन जो है वो कमजोर होती है। जब भी कोई बाहर का कोई तत्व, जिसको एलर्जेंट बोलते हैं, धूल, मिट्टी, धुआं टच करता है, छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, फिर बलगम बन जाता है। कई लोगों को नाक से पानी आता है, कई लोगों की नाक बंद हो जाती है, कुछ लोगों का गला खराब हो जाता है। इसके लिए बड़ा सरल सा एक तरीका है कि नाक में जो है हमारे यहाँ एक अणु तेल मिलता है, अणु तेल डालें, देसी घी भी लगा सकते हैं, और च्यवनप्राश का सेवन नियमित रूप से आप करें। एक एक चम्मच सुबह, बड़ा चम्मच एक खा लें रोज सुबह। तो ये तो मैंने आपको सरल चीजें बताई, लेकिन जैसे कि ये रोग है और रोग की चिकित्सा के लिए हमारे चिकित्सक आपकी सेवा में हाजिर हैं, उनसे जरूर बात करें और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां सेवन करें। जितने भी मैं नुस्खे बताता हूं वो आपके रोग का इलाज नहीं है, वो आपको आयुर्वेद से जोड़ने का एक तरीका है। इलाज जो है वो डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्टेशन करने के बाद आपको दिया जाएगा। और आजकल हमने आपके सुविधा के लिए वीडियो कंसल्टेशंस भी चालू किए। फोन से तो हम कंसल्टेशन 15 साल से कर रहे हैं पूरे विश्व में, अब हमने वीडियो कंसल्टेशन भी आपके लिए शुरू किए, उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।